17 साला नौजवान जैन ये 2 साल से एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इन्हें फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। मेरे उस्ताद ने मुझे काम का मुझे समझ नहीं लगी, दोबारा जाकर पूछा, मुझे थप्पड़ मार दिया और गाली निकाल दी। 2-3 दिन गुजरे, फैक्ट्री का मालिक मुझे कहता है तुम्हारी इधर से लाश ही जाएगी, और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। 3 बंदों की प्लानिंग थी, 2 तो अंदर हैं और एक भागा हुआ। फैक्ट्री का फोरमैन था, वो मुझे गाली निकालता था। यही काम पे जाता है और यही था। बिल कराए 6 माह के बिल हैं, 6 माह के कराए हैं। बिजली वाले काटने आए थे, वो लोगों ने सभी ने कहा ना काटो, उनका बेटा बीमार है, इस वजह से वो चले गए। टांगें भी नहीं चल रही, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये मोरे टूट गए हैं। इतने पैसे हर जाने हमारे पास है ही नहीं। तो वो एक डिप्टी बैठा हुआ है, वो ना कहने लगा कि हाजी मेरा भाई है, अगर किसी ने कुछ कहा मैं 10 किलो पाउडर डाल के इनको अंदर कर दूंगा। हम डर गए, हमने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। कुछ भी नहीं किया, मेरी तो सारी मेहनत ही मिट्टी हो गई है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और लेडी क्राइम रिपोर्टर में एक नई जुर्म की कहानी के साथ हाजिर हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि 17 साला नौजवान जैन जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये 2 साल से एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री मालिक से अनबन हुई, साथी वर्कर से अनबन हुई, धमकी दी गई कि तुम्हारी यहाँ से डेड बॉडी ही जाएगी, और फिर वही हुआ। इन्हें फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और इनका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है। फैक्ट्री मालिक और एक और वर्कर जो है वो पकड़े गए हैं, लेकिन जिस शख्स ने ये हरकत की वो फरार है। बात कर लेते हैं जैन से, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल से बात करने की पोजीशन में, क्योंकि तकरीबन रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से इनका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन, मुझे बताओ कि हुआ क्या था, किस वजह से लड़ाई हुई थी जो इस हद तक बात चली गई? मेरे उस्ताद ने मुझे काम का और मुझे समझ नहीं लगी, मैंने दोबारा जाकर पूछा और उन्होंने पास आकर मुझे थप्पड़ मार दिया और गाली निकाल दी। मैं अपने पापा को लेकर गया था और पापा से बातचीत हुई है, मैंने कहा जो भी हुआ छोड़ें, आगे से नहीं होना चाहिए। वो कहता है आगे से हो जाएगा तो कौन सी गोली चल जाएगी। यही बात हुई है। 2-3 दिन गुजरे, फैक्ट्री का मालिक मुझे कहता है कि तुम्हारी इधर से लाश ही जाएगी, और 1-2 दिन ही गुजरा और उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। प्लानिंग के जरिए किया गया ये सब कुछ? 3 बंदों की प्लानिंग थी, 2 तो अंदर हैं और एक भागा हुआ है। कोई और दुश्मनी भी मोल ले ली थी आपने वहाँ पे रहते हुए? नहीं, कितने पैसे मिलते थे, कितने अरसे से काम कर रहे थे? मैं 2 साल से काम कर रहा था और मुझे 20,000 रुपये देते थे। और आम रूटीन में भी मारपीट हुआ करती थी, गालम गलोच? जी, 5-10 मिनट लेट हो जाओ तो वो गाली निकालता था। वो जो फैक्ट्री का फोरमैन था वो मुझे गाली निकालता था, और शाम को भी मुझे लेट भेजता था। जो टाइम के पैसे होते थे वो टाइम के पैसे भी नहीं देता था। ओवर टाइम काम कराते थे, पैसे नहीं देते थे? पैसे नहीं देते थे। अच्छा, जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद किसी ने राब्ता किया, कोई मदद करने की, आपके इलाज के लिए हेल्प करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने नहीं की। इलाज के पैसे 20,000 रुपये मेरी जो पे थी ना, वो ही उन्होंने उधर हॉस्पिटल में दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। ठीक है, जैन की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। माँ जी, बड़े एक तो ज़ाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, बेटा गिर गया, लेकिन कोई मदद कर रहा है? जिस फैक्ट्री में 2 साल से काम कर रहा था उन्होंने ही मार दिया और फिर इसके इलाज मुआवजे का तरीक़ेकार किया है, कोई कमाने वाला और मौजूद है? जी नहीं, यही था, यही काम पे जाता है और यही था। बिल कराए 6 माह के बिल हैं, 6 माह के कराए हैं। वो मालूम का नहीं आई, कहती बाहर निकलो, हमने ताला लगाना है। और फिर मोहल्ले वालों ने कहा कोई बात नहीं, उनका बेटा 4 पे है तो इन्हें रहने दो, किराया दे देंगे। तो बिल भी बिजली वाले काटने आए थे, वो लोगों ने सभी ने कहा ना काटो, उनका बेटा बीमार है, इस वजह से वो चले गए। इसका इलाज क्या कहते हैं डॉक्टर, कैसे होगा? कोई तरीक़ेकार है? ये मूव भी नहीं कर रहा, ऐसे पूरा जिस्म भी मफलूज लग रहा है। वो कह रहे पैसे खर्च होंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और भी कई मसले हैं इनमें। वो कह रहे टांगें भी नहीं चल रही, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये मोरे टूट गए हैं। इतने पैसे हर जाने हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से कराएं। वो मालिक तो कुछ देते ही नहीं है।
अच्छा, मालका ने जब ये हादसा हुआ उसके बाद धमकी भी दी है कि अगर कोई कार्रवाई की तो हम जान से मार देंगे, एफआईआर में लिखा हुआ है। हम ना फ़ोन करके उन लोगों ने फैक्ट्री बुलाया, मैं और मेरे शौहर गए हैं दोनों। तो वो एक डिप्टी बैठा हुआ है, वो ना कहने लगा कि हाजी मेरा भाई है, अगर किसी ने कुछ कहा मैं 10 किलो पाउडर डाल के इनको अंदर कर दूंगा, बाहर ही नहीं आएंगे। ये मेरे तो छोटे बच्चे हैं, दूसरे भी छोटे हैं, इनकी मैं इस तरफ लगती क्यों उस तरफ लगती, मैं इससे ही सामने लग गई, मैं हमने कुछ किया ही नहीं। हम डर गए, हमने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करें, कुछ भी नहीं किया। अभी तो मालिक और एक बंदा पकड़े भी गए, फोरमैन जो था। अब तो कोई धमकियां नहीं मिलती? नहीं नहीं, अब तो कोई नहीं है, अब नहीं दे रहे धमकियाँ, अब तो वो अंदर है। ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि मजबूरी थी जो बच्चे को काम पे भेजना पड़ा। वैसे तो अभी ये 17 साल का है, ज़ाहिर है स्कूल जाने की उम्र है। तो कोई अपील करना चाहें जो लोग हम देख रहे हैं, स्पेशली वज़ीर आला पंजाब हैं, अस्पताल वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मेरी तो ये वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। मेरा अल्लाह करे बेटा ठीक हो जाए, हमें सभी कुछ ही है। माँ जी, कोई दुश्मनी वगैरह भी थी? इतनी हद तक तो कोई नहीं जाता कि उसकी सारे जिस्म ही मफलूज कर दिया। दुश्मनी तो कोई नहीं थी, यही बात है, बस इतनी सी बात पे उन लोगों ने गिरा दी कि अपने पापा को क्यों लेके आए हो, मुझे बताना था, मुझे ये करना था, बस यही हुआ। अच्छा, 2 साल से काम कर रहा है, पहले भी शिकायत करता था कि मारते हैं? करता, गाली निकालते हैं, ये मारते हैं। मैं कहना बेटा कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। तो ये आके ये बात ये बताइए ना, ये मालिक कह रहा है इधर से आपकी लाश ही जाएगी। मैं से कहा काम छोड़ दो, हमने काम पे नहीं जाना, छोड़ दो ये काम। कहता माँ जी ये ना 2-3 दिन महीना पूरा होने में रह गई है, तो मैं महीना हो जाता है ना तो तनख्वाह लेके मैं काम छोड़ दूँगा। वो तनख्वाह अभी आई नहीं है तो पहले ही इन लोगों ने गिरा दिए। मैंने कहा ये ना काम छोड़ देना, उनको पता चल गया कि काम छोड़ देने से पहले गिरा दो, बस गिरा दिए। इतनी तो ऊंचाई है, आप देखें जाके फैक्ट्री तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाई से ये गिरा। इतने बच्चे स्कूलों में होते हैं, आपने काम पे क्यों डाल दिया? बेटा मजबूरी थी काम पे, तो इसी वजह से डाला। अब ये और मजबूरी पड़ गई है उससे ज़्यादा। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं या वो भी काम ही करते हैं? नहीं वो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं वो छोटे हैं। अफसोस है कि काम पे ना भेजते तो शायद। तो बड़ा अफसोस है, मैं तो कहती, मैं तो खुद काम करके इन लोगों को पाला है। मैंने एक फैक्ट्री में 10 साल काम किया है, तो इन लोगों को पाला मैंने फैक्ट्री में खुद काम करके। तो ये काम का नतीजा ये निकला है, मेरी तो सारी मेहनत ही मिट्टी हो गई है। ये सिचुएशन है हमारे एक तो चाइल्ड लेबर नहीं इजाज़त होती है 18 साल से कम जो है वो बच्चों को किसी मुश्किल काम पे रखने की, लेकिन फिर ये ज़ालमाना जो रवैया और उसके बाद से फिर बदमाशी, बहुत सारी चीज़ें मिलजुल कर कि कोई अगर गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो उसको हर तरफ से दबाया जाता है। एक तो बच्चे को गिरा के उसका जिस्म मफलूज कर दिया और उसके बाद धमकियां भी देते रहे कि अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो सबको जान से मार देंगे।